दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ त्रिकाल भैरवी। इसके 2 पार्ट मैंने डाल चुका हूँ। ये लास्ट और अंतिम पार्ट है। पाताल लोक के एक सोने के मंदिर में देवी भैरवी की सोने की मूर्ति थी, जिसे प्राप्त करने कोई भी व्यक्ति संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था। उसी मूर्ति को प्राप्त करने के लिए एक शैतान तांत्रिक त्रिकाल ने एक नेक परोपकारी जादूगर के रूप में एक षड्यंत्र रचकर एक नौजवान विक्रम को पाताल लोक भेजना है। लेकिन पाताल लोक की राजकुमारी अलका विक्रम की को शत्रु को कैद करके एक मानव खोपड़ी नुमा पर्वत के मुंह में ले जाती है। वह दृश्य तांत्रिक त्रिकाल को अपनी मायावी खोपड़ी में दिखती है। वह विक्रम की राजकुमारी कैद को छुड़ाने का संकल्प करता है। और यह सब विस्तार पूर्वक जानने के लिए प्रथम भाग जादूगर त्रिकाल और सोने की मूर्ति, ये 2 भाग हैं इसके। ये तीसरा भाग, अंतिम भाग। भैरवी की सोने की मूर्ति हासिल करने के लिए विक्रम को कैद छूटना होगा। इसके बाद कहानी के दूसरे भाग में पाताल का शैतान में आपने पढ़ा कि पाताल लोक में नौजवान विक्रम और राजकुमारी अलका जादूगर त्रिकाल की असलियत बताकर उससे मदद मांगती है। लेकिन पाताल के राक्षसों का राजा भैरवी मंदिर के प्रधान पुजारी बनकर तथा राक्षसों की रानी पाताल लोक की रानी कलावती बनकर अपने उस अनेक मायावी राक्षसों के संयोग से पाताल लोक की सत्ता हथियाने के लिए एक भयंकर षड्यंत्र रच रहे थे। यह सब जानकर विक्रम राजकुमारी की मदद के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अभी वह सिर्फ मायावी राक्षस को अपने मायावी त्रिशूल से समाप्त करने से ही कामयाब हुआ था। अचानक उसके मायावी राक्षस धोखे से पकड़ कर ले जाते हैं। और पढ़िए इससे आगे की कहानी। ये तीसरी अंतिम पार्ट अब शुरू करता हूँ दोस्तों। दुम्बी ने इस मनुष्य को फौरन खा जाओ, क्योंकि इसके पास अनेक मायावी शक्ति हैं। हाँ, मुझे खाना तो दूर, तुम मुझे अपने मुंह में भी नहीं रख पाओगे। और अचानक अरे, गायब हो गया, भाग गया। लगता है इसे डर कर वापस ही वहीं लौट गया जहाँ से आया था। भागो देवी, रक्षा करो, रक्षा। लेकिन अचानक बादलों का भीषण गर्जना जैसे विक्रम अठास ने अपनी बौखलाहट पर चरम सीमा पर पहुंचा दिया। हा, शैतान राक्षसों, तुम्हारी मौत हूँ। और मौत अपना शिकार किए बिना वापस नहीं लौटती। वह अपने आकार को बढ़ाकर इसे पकड़ो। मैं भी अपनी मायावी शक्ति से इसे उड़कर दबोच लेती हूँ। राक्षस का आकार बढ़ता देख विक्रम अपने मायावी भाले का पुकारा। हा, मायावी भाले, अरे तो देखता क्या है, फौरन इसके मुंह में रख और चबा जा, वरना यह फिर गायब हो जाएगा। तभी विक्रम ने मायावी भाले से अपना शिकार बनाया और तू भी गया मायावी त्रिशूल। और फिर मरते ही राक्षसों की चीतकर समूचे पाताल लोक में तहलका मचा। और राक्षसों के राजा के आसपास यज्ञ स्थल पर राक्षसों के कटे हुए अंगों की वर्षा होने लगी। ओह नहीं, यह अनर्थ हो रहा है। राक्षस राज, हमारा शत्रु यज्ञ की और हमारा ध्यान हटाकर हमारा यज्ञ भंग करना चाहता है। राक्षस रानी, तो क्या जो कुछ हो रहा है उसे होने दें। नहीं राक्षस रानी, हमारा वह शत्रु हमारे सभी सेवकों को मारने के बाद ही यहाँ पहुँचेगा और तब विवश होकर यह यज्ञ रोक कर उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि अभी अपने राक्षसों को बचाइए। राक्षस रानी भी राक्षस राजा की बात से सहमत थी। अतः अपने यज्ञ व रानी की कलावती को
राक्षस राज की प्रधान पुजारी बना गया। अब वह महल में बड़े राजा के पास जाओ और ताकि हमारा वह शत्रु उसके पास पहुंचकर हमारे लिए सारे किए धरे पर पानी ना फेर दे, और वह की मंदिर में जाकर ऐसे चक्कर चलाता हूँ कि शत्रु खुद भी मेरे पास आ जाए। और पलक झपकते ही दोनों गायब हो गए। दूसरे क्षण रानी कलावती महल के मृत्युशैया में पड़े पाताललोक के राजा के कक्ष में पहुंची। शुक्र है शत्रु अब तक इस बूढ़े तक के पास नहीं पहुंचा। तो उधर प्रधान पुजारी भैरवी मंदिर में प्रकट हुआ। अब देखता हूँ कि हमारा शत्रु पृथ्वी पर या पाताललोक में जिसे भी मैंने बलशाली राक्षस को मौत के घाट उतारा है। प्रधान पुजारी अभी यह बात सोच ही रहा था कि तभी रानी कलावती उसके सामने पुनः प्रकट हुई। अरे तुम कोई खास बात बताने आई हो? हाँ हाँ, बात खास ही है और बड़ी विचित्र भी। रानी कलावती ने बहुत ही निश्चित और सहज लहजे में बताया। हमारे एक गुप्तचर राक्षस ने बताया है कि भैरवी जंगल के रक्षकों के साथ कोई बहुत भयानक दुर्घटना घटी है, जिससे दर्जनों राक्षस व दानव मायावी त्रिशूल व भाले से मारे गए। उन पर किसी मायावी संमोहन किया गया था। उस नहीं बता सकते कि भैरवी जंगल में कौन है, अब कैसे वो कहाँ से आया और उसने कैसे उन साथी राक्षसों को दानवों को मारा। और यहाँ पाताललोक में भी हमारे राक्षसों को और मायावी त्रिशूल और भाले से मारा जा रहा है। मुझे यह मामूली भी मालूम है कि यह मायावी त्रिशूल और भाला बुराई के देवता महामाया का है। यह दोनों अस्त्र महामाया ने अपने भगत तांत्रिक त्रिकाल को दिए थे। देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के लिए इसी समय उसने महामाया से मिला और अपना मायावी त्रिशूल और भाला किसी ऐसे मनुष्य को देकर पाताललोक में भेजा दिया जिसके मस्तक पर सूर्य चंद्र बना है, जिसकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं है। अगर यह सत्य है तो हम सबसे पहले त्रिकाल को ही ठिकाने लगाना होगा। मेरे ख्याल से तुम पहले ही त्रिकाल से मिल लो और उसे समझा दो कि देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने का ख्याल छोड़कर अपने आदमी को वापस बुला ले। लेकिन इस बीच विक्रम जो मक्खी बनकर वहाँ पहुँचा। सत्यानाश, अगर इनकी मुलाकात त्रिकाल से हो गई तो तब वह बता देगा राजकुमारी अलका मेरे साथ मिलकर इनका प्रयत्न विफल करने का प्रयास कर रही है। अगर ऐसा हो गया तो यह दोनों निश्चित ही राजकुमारी अलका को मायावी राह छीन कर उसे मार डालेंगे। इसलिए इसे त्रिकाल के पास जाने से रोकना होगा। लेकिन यह काम कैसे होगा? वाह, क्यों न मैं खुद त्रिकाल बन जाऊं और इनके पाताल से किसी भी दवार के तिलस्म कारागार में कैद करने के लिए वहाँ ले चलूं। ठीक है, तो मैं त्रिकाल के पास जा रहा हूँ। लेकिन तभी प्रधान पुजारी वाक्य समाप्त ही हुआ था कि अचानक विक्रम त्रिकाल के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। त्रिकाल, लेकिन यह मायावी राक्षस चक्र धारण क्यों किए हुए? अरे लेकिन विक्रम जिस मायावीर सुरक्षा चक्र को देखकर वे चौंके थे उसका जवाब विक्रम पहले ही सोच चुका था। मेरे अदृश्य मानवीय युवा सुरक्षा चक्र को देखकर चौंक मत, क्योंकि यह मायावी सुरक्षा चक्र साधारण नहीं है। यह मुझे ऋषि घोर शत्रु मीनाक्षी देवी के ऋषि के श्राप से बेसर करने के लिए प्राप्त किया है। और मीनाक्षी देवी ने ही मुझे बताया है कि ये देवी भैरवी की मूर्ति मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। राक्षस डोंगू और राक्षसनी पिंगली ने प्राप्त करना चाहते हैं। यह सब जानते हुए उसने किसी सेवक और देवी भैरवी की मूर्ति को हासिल करने के लिए भेजने का दुस्साहस किया। लेकिन राक्षस डोंगू, मैं तुम्हारी यह गलत फहमी दूर करने आया हूँ कि कपाली नाम का वह तांत्रिक जो मेरा घोर शत्रु है, उसने धोखे से मुझे मेरा मायावी त्रिशूल और भाला छील कर एक सेवक को दे दिया है।
और यहाँ देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के लिए भेजा है। तांत्रिक कपाली का यह सेवक पाताल के दूसरे द्वार पर मौजूद है। मेरी मदद के बिना तुम उसे समाप्त नहीं कर सकते। और अपनी बात समाप्त करते ही त्रिकाल बना त्रिशूल विक्रम गायब हो गया और वह कुछ ही क्षणों में गहरी चिंता में डूब गए खड़े थे। राक्षस राज, यह संभव है कि त्रिकाल का कोई षड्यंत्र हो। यह षड्यंत्र है या सच, इसका पता पहुंचने के द्वार पर लग सकता है पाएगा। तुम आई पत्थर से सब कुछ देखते रहना। ठीक है, मैं तुम चले जाओ, लेकिन यह षड्यंत्र हुआ तो तुम्हारी मदद के लिए फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। रानी कलावती की बात को सहमत देकर प्रधान पुजारी तुरंत ही वहां से गायब हो गया, जबकि त्रिकाल बना विक्रम पहले ही पाताल लोक के द्वार पर पहुंच चुका था। प्रधान पुजारी के गायब होते ही क्षण भर बाद ही रानी कलावती अपने मायावी पत्थर को प्रकट करके पूछा, बता मायावी पत्थर, राजा राक्षस राज कहाँ है और क्या कर रहा है? अगले पलक झपकते ही मायावी पत्थर ने त्रिकाल को दूसरे मुख्य द्वार पर सुरंग में प्रधान पुजारी और विक्रम को आमने सामने खड़े नजर आए। मरने के लिए तैयार हो जा तांत्रिक के तुझ सेवक। वह दोनों अपनी मायावी शक्ति को हवा में इसलिए खड़े थे क्योंकि सुरंग के फर्श देखने में कठोर पत्थर का बना नजर आ रहा था। वास्तव में वह तिलस्म का दलदल था, जिसे पर गिरने से हर वस्तु अंत गहरे दलदल में समा जाती है। राक्षस डेंगू, यहाँ मरने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा षड्यंत्र विफल करने के लिए पाताल लोक जनता को बचाने आया हूँ। लेकिन मुझे यह पता है कि तुम यहाँ भैरवी की मूर्ति हासिल करने आया है, इसलिए मैं तुझे तब नहीं मारूंगा जब तू सभी सदस्यों को रहस्यों का पर्दाफाश नहीं कर देता। अपनी बात को सहमत करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुजारी बाबा गायब हो गई और विक्रम के चारों ओर मानव कंकाल प्रकट हो गए। भयानक टास लगाने लगे। हाँ, इसी के साथ ही एक कंकाल रूपी रूप में वह खुद भी छुपा हुआ होगा। मौका मिलते ही अचानक मुझ पर मायावी शक्ति छोड़ेगा। लेकिन अगले क्षण विक्रम के मन कोई मंत्र बोलने हुए आंखों में उंगली से छुआ। हाँ, बनी बात। अब इसकी चाल सफल नहीं होनी, क्योंकि यह मैं जान चुका हूँ और इसे देख रहा हूँ। और कंकाल बना पुजारी विक्रम के पीछे पहुंचा। जैसे ही विक्रम पर फंदा फेंका, विक्रम ने हाथ आगे बढ़ा लिया और अगले ही पल यह क्या, और पलक झपकते ही वह मायावी पत्थर सहित गायब हो गया। और कहिए राक्षस राज, अब आपको साथ क्या सलूक किया जाए? तुम इस स्थिति में हो, मुझे मार नहीं सकते मायावी मनुष्य। योजना अनुसार आकर कलावती ने जैसे ही मायावी बंधक किरणें छोड़ी, विक्रम अभ्यास हो गया कि पीछे कोई मौजूद हो, और फलस्वरूप मायावी बंधक किरणों से बचने के लिए विक्रम गायब हो गया, भाग गया। लेकिन यह साबित कर गया कि वह आसानी से मेरे काबू में आने वाला नहीं है, और अगर वह तिल जीवित रहता है तो हमारे समस्त विरोधी इसकी मायावी शक्ति से प्रभावित होकर इसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन तभी तुम ठीक कहती हो राक्षसनी रानी, मुझे समाप्त करना ही होगा। हाँ, तुम अपने वश में नहीं कर पा रहे, मुझे समाप्त करने का ख्वाब देख रही हो। यह तेरा अंतिम समय एहसास है मनुष्य ही, क्योंकि अब मैं वह मायावी शस्त्र छोड़ रही हूँ जिसके पल भर में यमलोक पहुँचा देगा। और कहते हुए रानी ने कलावती ने हाथ ऊपर उठाया और आंखें बंद करी और मंत्र पढ़ने लगी। और मंत्र पढ़ते ही जैसे उसने तीर धनुष पर छोड़ा, आहा, तू अपनी 1000 मायावी जिस्म प्रकट कर ले, मैं मेरे इस विनाशकारी तीर से बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस तीर में हजारों तीर प्रकट होते जाते हैं। एक तीर हजारों तीर में परिवर्तन हो गया। हाँ, रानी कलावती को वह मायावती तीर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही सारे तीर अपने अपने निशाने पर मौजूद विक्रम के पास पहुंचे, सभी तीर गायब हो गई। ओह नहीं, उस तीर से तो शत्रु का बचाव कर
ही नहीं सकता था, वह गायब कैसे हो गया। निश्चित ही उसकी सहायता मायावी शक्ति वाला पाताल लोक का कोई प्राणी कर रहा है और इस समय मायावी युद्ध देखते हुए आवश्यकता अनुसार इसकी मदद कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम चारों मायावी किरणें का अदृश्य दीवार खड़ी कर दे तो वह बाहर की सहायता करनी बंद हो जाएगी। हाँ, यह मायावी किरण का एक दीवार बना देता हूँ जिससे युद्ध क्षेत्र के इर्द गिर्द दीवार बन जाएगी जिससे कोई देवी देवता इसे भेद नहीं सकेंगे। और यह भी संभव है कि मनुष्य की मदद के लिए कोई देवता ही प्रकट हो जाए और अगले ही क्षण उन दोनों के हाथों में किरण निकल के दोहरी अद्भुत अदृश्य दीवार बनाने लगे। मगर तभी विक्रम की हथेली में राजकुमारी की अलका की मणि हीरा प्रकट हुआ। ओह, मायावी हीरा। तभी राजकुमारी अलका की आवाज़ उसके कानों में मस्ती में उभरी। तुम इस मायावी हीरे के साथ मैं भी खुद ही भी यहाँ आ गई हूँ। विक्रम, गौर से देखो, तुम्हारे सामने एक मक्खी उड़ रही हूँ, मैं हूँ। विक्रम, अगर हम कोशिश करेंगे तो इन शैतानों को की जोड़ी को की तिलस्म महसूस के कारागार में कैद कर सकते हैं। तुच्छ मनुष्य देख, तू मायावी शक्ति की दोहरी दीवार के बीच खड़ा है, लेकिन मूर्ख, जिस प्राणी शक्ति को रोकने के लिए तूने यह दोहरी दीवार बनाई है वह शक्ति इस दीवार के बनने से पहले ही मेरे पास पहुंच गई है। इससे पहले यह हीरा देवी कपाली के मस्तक का आभूषण है। देवी भैरवी और देवी कपाली दोनों ही बहनें थीं। इन दोनों सबसे बड़ी भक्त भैरवी मंदिर के वह प्रधान पुजारी था जिसे राक्षस लोक की मायावी कारागार में कैद करके तुम उसका हम रूप धारण करे पाताल में दाखिल हुए हो। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? वह राक्षस लोक का मायावी कारागार कैद भैरवी के मंदिर में वह असली प्रधान पुजारी की मदद कैसे कर सकता है? इस हीरे का पाकर अगर तुम यह समझने लगे हो कि तुम दोनों को अपने वश में कर लोगे तो यह तुम्हारी भूल है। अभी मालूम हो जाता है भूल किसके समझ में है। और यह कहकर विक्रम ने हाथ ऊपर उठाया और हीरे की शक्ति से विक्रम के हाथ में एक मायावी अस्त्र प्रकट हुआ। तीनों ने एक एक अपना अस्त्र छोड़ा और दोनों राक्षस विक्रम के अस्त्र से टकरा कर चिंगारी उठी और तीनों अस्त्र एक साथ गायब हो गए। और तभी मायावी शिवनाशी किरणें मेरे हाथों में समा जाओ। लेकिन इससे पहले निकली किरण विक्रम के चारों ओर प्रकट किरण की दीवार से टकरा कर बिखर गई। तभी विक्रम की अदृश्य किरणें निकली। वह दोनों चूंकि प्रहार करने में व्यस्त थे अतः अपनी मूर्ख मायावी शक्ति से उन अदृश्य किरणों को नहीं देख पाए। और फिर अचानक ही ओह आह, हमें अदृश्य मायावी किरणों ने बांध लिया और मेरी मायावी शक्ति बंधन को हटा भी नहीं पा रही। हम पराजित हो गई। असंभव, यह कैसे हो गया? आखिर हमारी शक्ति काम क्यों नहीं आई? तभी मक्खी बनी राजकुमारी अलका स्वयं उनके सामने असली रूप में प्रकट हुई। राजकुमारी अलका, तुम तिलस्मी कारागार से कैसे मुक्त हुई? इस मायावी हीरे द्वारा। ओह, तो यह तुम थी इसकी मददगार। लेकिन तुम्हें तिलस्मी कारागार में ले जाकर कैद कर दो। फिर जब इन के बाकी राक्षस साथी भी हमारे वश में होंगे तब इन्हें महाराज के सामने पेश करेंगे। यानी खेल खत्म हो गया। इसी बीच अपनी गुप्त गुफा में बैठा त्रिकाल, जो धराचु ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए अपने देवता को जगा रहा था, अचानक देवता की मूर्ति के बीच दो भागों से विभाजित होकर गिर पड़ी और वह संजीव रूप में बुराई का देवता महामाया स्वयं प्रकट हो गई। महामाया, कहीं मैं सपन तो नहीं देख रहा? भक्त त्रिकाल, मैं इसलिए प्रकट हुआ हूँ क्योंकि तेरा उद्देश्य तुम मेरी भक्ति कर रहे हो वह अभी पूरी हो सकता है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी कि धृत ऋषि का श्राप मेरी रक्षा करोगे, स्वयं करोगे? हाँ, धृत ऋषि का श्राप
तुम्हारी रक्षा करने के लिए भैरवी जंगल में मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन जब आप अपने इस भगत की इतनी कृपा कर रही हैं तो आप अब कम से कम तब तक मेरे साथ रहें जब तक मैं देवी भैरवी की मूर्ति प्राप्त न कर सकूं। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं भी वचन देता हूँ कि महान देवता भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने के बाद आपको 1000 नर बलि दूंगा। और फिर दोनों गुफा से बाहर निकलकर बैकी जंगल की ओर चल पड़े। भैरवी जंगल में सीमा पर पहुँचे और माया के त्रिकाल दृश्य किरणों से घेरे में घेर लिया। त्रिकाल, अब तुम मेरे साथ पीछे पीछे रहना, जो आज्ञा। और जैसे ही त्रिकाल भैरवी के जंगल में प्रविष्ट हुआ, अग्निकुंड त्रिकाल पर टकराया। यह धृत ऋषि के श्राप की अग्नि है जो तुम्हें भस्म करने आई है, लेकिन आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन जैसे ही अग्नि का पुंज कार्य में असफल होकर लौटा, शांत चित्त वाले धृत ऋषि के मस्तिष्क में बल पड़ गए। ओह, मेरा श्राप असफल कर दिया, मगर किसने? और पलक झपकते ही धृत ऋषि अपने स्थान से गायब होकर देवता महामाया के सामने प्रकट हुआ। भले ही आप बुराई के देवता सही, लेकिन किंतु देवता हो, इसलिए आपको मेरा प्रणाम। लेकिन आपके मेरा श्राप भंग करने की मुसीबत अपने ऊपर ली है, वह आपको बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जब आप मेरे शत्रु के रूप में मुझसे युद्ध करना होगा। त्रिकाल, तुम यहाँ से जा रहे थे, जाओ। तुम्हारे देवता माया यदि युद्ध में मुझे पराजित कर सके तो तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ भगत त्रिकाल, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे और इनके बीच में जो भी युद्ध होगा उसके नुकसान पहुँच सकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। और देवता को प्रणाम करके त्रिकाल आगे बढ़ गया। माया और धीरज ऋषि युद्ध में हारे या जीते, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मुझे भैरवी की मूर्ति प्राप्त करने का स्वयं महाकाल जितना शक्तिशाली हो जाएगा। और जैसे ही त्रिकाल की आंखों में आंखें ओंझल हुआ, क्षमा करें देव, मेरा आपसे युद्ध करने का विचार नहीं है, क्योंकि त्रिकाल को आपने श्राप में स्वयं मुक्त कर दिया है। मैं जानता हूँ निश्रेष्ठ, यदि आप चाहते तो वह अग्नि कुंज मेरा रक्षा चक्र तोड़कर भी त्रिकाल को भस्म कर सकता था, लेकिन मैं जानता था आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकाल को भविष्य में मैं जानता हूँ, उसी प्रकार आपको भी जानते हैं। आपके ठीक कहा देव, आपने ठीक कहा देव, मैं उसके साथ आपको ही नहीं बल्कि मृत्यु के देवता को भी देख रहा था। इसलिए यदि मैं आपका सुरक्षा भेद कर त्रिकाल को भस्म करता तो साथ साथ मनुष्य देवता का भी अपमान होता, जो पाताल में उसके पापों की अनुसार अति कष्टदायक मौत मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपके भक्तों आपसे प्राप्त शक्ति के अनुचित प्रयोग करने तथा उनकी दीर्घायु खातिर लाभ उठाने को आपको बुराई का देवता बना लिया है। इसलिए अपना श्राप भंग करने का अपराध स्वरूप मैंने मनुष्य की भलाई के हित में अब आपको श्राप देता हूँ कि आप समय सदा के लिए ही मनुष्य लोक पर से निकलकर देवता लोक लौट जाएं। अगले ही क्षण धृत ऋषि श्राप देकर महामाया प्रभावी हो गया और वह खुद गायब हो गया। लेकिन तभी त्रिकाल अपने शिष्य की हत्या का प्रतिशोध लेने बाकी है, और अपना यह प्रतिशोध लेने के लिए त्रिकाल की मदद कर सकता हूँ, जिसे त्रिकाल ने अपने षड्यंत्र में फंसाकर पाताल लोक में भेजा है। और त्रिकाल से अपने शिष्य की हत्या का बदला लेने की उस योजना पर अमल किए वह गायब हो गया। और इसी बीच त्रिकाल उस तिलस्मी कारावास में पहुंचा जिसमें प्रधान पुजारी और रानी कलावती
के रूप में राक्षसों में राजा कैद थे। ओह त्रिकाल, तुम्हारी बात सही निकली त्रिकाल। हम विकर्ण नाम के कपाली ने हमें से उस सेवक ने अपने वश में नहीं कर सके, बल्कि उसने हमें अपने वश में कर लिया। यह बात भला मैंने कब बताई थी तुम्हें? मैं तो जिंदगी में तुमसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। ओह, तो इसका मतलब किसी ने तुम्हारा रूप धर के हमने धोखा दिया। अगले ही पल त्रिकाल ने अपनी मायावी खोपड़ी को प्रकट किया। बता मेरे गोले, यहाँ पताल में मेरा रूप धर के किसने दुस्साहस किया? और त्रिकाल का वाक्य समाप्त होते ही मायावी खोपड़ी ने हवा में एक तस्वीर प्रकट की, यानी कि यह है विक्रम और योजना से कैद हुए। हमें कैद रखने के लिए ही धोखे से यह बुलाया था। फिर प्रधान पुजारी ने त्रिकाल को वह सब बातें बता दी जिसे विक्रम उन दोनों के त्रिकाल के रूप में धारण करने की कही थी। जबकि यह सच है कि मैं भैरवी की मूर्ति चुराने के लिए मैंने भेजा था। एक समझौता अब मैं तुमसे करना चाहता हूँ, यानी मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करूँगा और फिर मिलकर विक्रम सहित अपने तमाम दोस्तों का सफाया करके भैरवी की मूर्ति हासिल करके उसकी शक्ति को आपस में बांट लेंगे। ठीक है, मंजूर है। अगले ही क्षण त्रिकाल ने की आशादूत मायावी किरणें निकली और अगले ही पल पूरा दरवाज़ा चौखट समेत गायब हो गया। अरे बाबा, कारागार से मुक्त होते ही हमारी समस्त मायावी शक्तियाँ वापस हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यह जानना चाहिए कि विक्रम राजकुमारी अलका के साथ कहाँ और क्या कर रहा है। और अगले ही पल झपटे की रानी कलावती ने अपने मायावी पत्थर पर प्रकट किया। मायावी पत्थर, बता विक्रम राजकुमारी अलका कहाँ है? वह दोनों अलग अलग स्थानों पर हैं। विक्रम तुम्हारे राक्षसों को मारता काटता देवी बैकी की मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा है। उसे भोगा और होंगो महामानव राक्षसों को भी मार डाला। जब वह तुम्हें और यहाँ कैद कर सकता में समर्थ है तो तुम्हारे राक्षसों का सामना करना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसके पास अधिक शक्तियाँ हैं, वे उससे मुझसे और मेरे शिष्यों से हासिल हुई हैं। उसे एक ही तरीके से मंदिर की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। बताओ कैसे और काबू किया जाए। वाह वाह वाह, अब पता मायावी पत्थर राजकुमारी अलका कहाँ है? अपने पिता राजा के पास। ओह, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी बताई तरकीब राजा भुनुपुत्र सहित पृथ्वी पाताल लोक में हमारी मुट्ठी में होगा। अब ठीक है, चलो हम फौरन अपने काम शुरू कर देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम हमसे पहले मंदिर में पहुंच जाए। अतः तुरंत ही वहाँ से तीनों एक साथ गायब हो गई और कल्पना की गति से पलक झपकते ही वे देवी की भैरवी के मंदिर में प्रकट हुए। फिर मंदिर के मुख्य भाग में बढ़ गए जहाँ देवी की मूर्ति स्थापित थी। अब सबसे पहले तुम मंदिर के समस्त पुजारियों और रक्षकों को मायावी सम्मोहन कर दो, ताकि हम उस मूर्ति को परिवर्तन करके यहाँ करा जा सके, वह सब न देख सकें और नहीं उन्हें आराम ही हो जाए, नहीं उन्हें यह अभ्यास हो पाए कि मंदिर में कुछ परिवर्तन हो गया। बेफिक्र रहे, इन्हें इस बात का आभास होगा कि वह कुछ क्षण के लिए सम्मिलित हो गई है। और फिर पुजारी के सम्मोहन चला, जिससे फलस्वरूप मंदिर के अंदर बाहर प्रत्येक पुजारी भगत सभी प्राणी स्थिर हो गई। और अब तुम पूरे मैदान क्षेत्रफल को ढंग से बढ़ा दो कि मंदिर के आगे हूबहू जैसा मंदिर बना जा सके, जिसके मुख्य द्वार के आसपास की दीवार उतनी ही दूरी पर हो जितनी दूरी पर यह मंदिर है। ठीक है, यह सब मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में किए देता हूँ। और कलावती ने अपने मायावी शक्ति से
असली मंदिर के हूबहू जैसा एक दूसरा मंदिर प्रकट कर दिया। और फिर असली मंदिर के आगे मायावती संबोधन से पुजारी भक्तों को वहां उड़ाकर अपनी मायावी शक्ति से प्रकट कर दिया और नकली मंदिर के आगे पहुंचा दिया। और त्रिकाल ने की असली मुख्य मंदिर को अदृश्य बना दिया। बस अब यहाँ अपनी मायावी सम्मोहन से मुक्त कर दो राक्षसराज। और जैसे ही प्रधान पुजारी ने अपनी मायावी संबंध हटाया, तभी समस्त प्राणी हरकत में आ गई। और राजकुमारी ने विक्रम के मंदिर के नक्शा समझाया था होगा। इस मंदिर का पूरा नक्शा वैसा ही है। उधर विक्रम राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें समाप्त करता हुआ मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उधर राजमहल में, ओह सच मेरी बेटी, मैं उसके रूप जाल में, उसके राक्षस संभोग में अंधा हो गया। लेकिन अब जब मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो अपनी रूप भी कांप उठेगी। नहीं पिताजी, अब आपको उन्हें दंड देने के लिए आदि कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि उसे असली अपराधी राक्षसों को राजा डोगहू और राक्षसनी पिंगी को पतालोक के दूसरे तिलस्म कारागार में कैद हैं। ठीक है, मैं अभी अपने मायावी मानसिक संदेश से मंदिर के पुजारी और पहरेदारों तक पहुंचकर पहरेदारों को विक्रम की सहायता के लिए आदेश देता हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आदेश मंदिर के पुजारियों और पहरेदारों को प्रधान कलावती और त्रिकाल तक मस्तिष्क में भी पहुंच रहा था। विक्रम की सहायता करो पुजारी, प्रधान पुजारी और कलावती के अपराधी है। ओह राजकुमारी अलका ने आखिर हमारे काम में बन डाल दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सब कुछ देर हो चुकी है, हमें गायब हो जाना चाहिए। सारी अपराधी हैं, विश्वास नहीं होता, लेकिन महाराज का आदेश भला क्यों झूठा बोलेंगे। और फिर इससे पहले कि उन लोगों की कदम आगे बढ़ा पाते कि अपने स्थान से गायब हो गए। अरे गायब हो गए, महाराज को मानसिक संदेश भेजे हुए भाग गए। और तभी राक्षसों का मारता काटता मुख्य मंदिर पर आ पहुंचा। मैं हूँ विक्रम, आपका स्वागत है महोदय। और फिर पुजारियों के मुख्य मंदिर के अपना मार्गदर्शन किया। महायश देवी की मूर्ति को स्पर्श करने से पहले अपनी समस्त मायावी शक्तियों को त्यागनी पड़ेंगी, अन्यथा देवी की मूर्ति स्पर्श करने से आप भस्म हो जाएंगे। यह मुझे मालूम है, यह बात मुझे मालूम है। आप अपनी समस्त शक्तियों को कुछ देर के लिए आपके सुपुर्द करता हूँ। और फिर अपनी समस्त शक्तियों को विक्रम ने पुजारी को प्रदान कर दी। मैं अपनी समस्त शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करता हूँ। और फिर मुख्य मंदिर की ओर खोला। लेकिन जब तक देवी की मूर्ति उठा ही रहा था कि तभी पुजारी मायावी बंधन में बंधता चला आ गया। अरे यह मुझे किसने बांध दिया। तभी हा विक्रम, जो मूर्ति तुम्हारे हाथ में नकली है। असंभव, भला यह मूर्ति नकली कैसे हो सकती है। इसे बदलना तो तुम दूध छू भी नहीं सकते। तुम्हें विश्वास नहीं तो हमारी बात तो इस मूर्ति को आदेश देकर देख लो। देवी भैरवी, इन तीनों शैतानों को बांध दो। मायावी किरण पुजारी को आज़ाद कर दो। लेकिन तीनों हंस रहे थे विक्रम के आदेश पर। लेकिन आश्चर्य अगले ही पल, अरे नहीं, यह कैसे हो गया। नकली मूर्ति ने हमें बांध कैसे दिया। और तभी रोशनी का तेज प्रकट हुई और अगले ही क्षण जैसे रोशनी गायब हुई, वहाँ सबके ऋषिधराची खड़े देखा, जिसे के चेहरे पर रश्मि मुस्कान थी। ऋषिधराची, यहाँ त्रिकाल, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन यह भला कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने शिष्य का प्रतिशोध न लूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ अपनी मायावी शक्ति से असली मंदिर अदृश्य करके नकली मंदिर प्रकट करते देखा। तुम्हारी चालाकी समझ गया। विक्रम को मारने का षड्यंत्र रचा रहे हो। अर्थात मैं विक्रम
के यहाँ पहुँचा और भैरवी की मूर्ति उठाने के लिए अपनी समस्त मायावी शक्ति आपके अपने अलग अलग कर देखा और आप उन्हें प्रकट हो जाएंगी और आसानी से समाप्त कर देंगे। इसलिए मैंने असली मूर्ति को अपने योग शक्ति के इस नकली मंदिर में पहुंचा दिया ताकि तुम इसी भ्रम में शिकार रहो कि विक्रम के पास नकली मूर्ति है, उसके सामने प्रकट हो जाओ। अब अपनी चाल में फंस गए। क्षमा करें, क्षमा कर दो। हमें क्षमा मांगते हैं, हम वचन देते हैं कभी भूल कर भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। नहीं बेटे विक्रम, यह शैतान क्षमा के बिल्कुल योग्य नहीं है। तुरंत इसे मौत के घाट उतार दो, धरती पर इन पापियों के बोझ से मुक्त कर दो। हाँ, इन दुष्टों को यही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मुनिवर, मेरे विचार से इन पापियों के इनकी समस्त मायावी शक्ति को छीन कर इनके हाथ पैर काट कर पाताल लोक के किसी तिलस्मी कारागार में कैद कर दिया जाए ताकि इनके अपने कुकर्मों को याद करते ही सदा रोते रहें। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो विक्रम। इससे अच्छा तुम हमें इस तरह हमारा सिर काट कर हमें मौत के हवाले कर दो। यदि जुल्म नहीं हुआ, न्याय नहीं कहलाएगा, तुम्हारे साथ यही न्याय होगा। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र। और तभी राजा भानु प्रताप, अलका और विशाल जनसमूह के सामने विक्रम मायावी त्रिशूल और तीनों के हाथ पर काट दिए। क्या आप जब विमान अपना क्या आप भी अपना नाम नकाब नहीं हटाओगे? नकाबपोश, तुमने इन शैतानों को उनके अपराधों की सजा उपयुक्त सजा दी विक्रम। राजकुमारी के सवाल के जवाब में जैसे ही नकाबपोश ने चेहरे के नकाब हटाए और रानी कलावती, यह मुझे राक्षस राज ने इसी मंदिर के तहखाने में कैद कर हुआ था। उसी तहखाने में एक गुप्त आले में मायावी हीरा रखा था पाया। असली प्रधान पुजारी के रूप सपन में मुझे बताया कि जिन्हें शैतान पातालोक में कौन से तिलस्म कारागार में कैद किया है, और सपन में उसका यह आदेश सुनते ही मैं मायावती हीरा मैं तुम्हें दे दूं और उन्हें यह हीरा दे आई। लेकिन आपको यह कब कैद किया गया था? उस अपने विवाह के 1 वर्ष बाद मैं देवी बैकी के दर्शन करने आई। अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर जब होश आया तो तहखाने में कैद पाया। मेरे सामने यही राक्षस रानी मेरा रूप धरकर खड़ी थी। और फिर 3 अपाहिजों को पाताललोक के तिलस्मी कारागार में पहुंचाने के बाद अब धृष्ट ऋषि आश्रम पर लौट गए चुके थे, क्योंकि पाताललोक की खुशियां मनाई जा रही थी। तब महाराज, महारानी साहिबा और राजकुमारी जी, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। लेकिन यहाँ से जाओगे कहाँ बेटा? मैं अपनी माँ के पास उस देवी भैरवी शक्ति से जीवित करने उसे मूर्ति वापस करने उस स्थान पर पहुँचूँगा। और अगर हम तुम्हारी माँ को यहीं बुलवा लें तो अगले ही क्षण राजकुमारी ने विक्रम की माँ को जीवित अवस्था में प्रकट कर दिया। आह मेरा बेटा! किंतु माँ, तुम्हें तो नाग ने डसा था। हाँ बेटे, किंतु जब भी शायद राजकुमारी अलका ने राजा भानु प्रताप का कोई चमत्कार है। और बेटे, तुम्हारी माँ अलका आपको अपने बहू के रूप में ज़रूर पसंद करेगी और तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम्हारी माँ और तुम पाताललोक में रहो। बेटा, अगर यह सच है कि तुम राजकुमारी अलका से विवाह करना चाहते हो तो यह बहुत खुशी की बात है। जब आप सब लोग यह सब बातें पहले ही तय कर ली हैं तो भला मुझसे क्या पूछना बाकी रह गया था। तो मेरी माँ की खुशी में खुश हूँ। और विक्रम ने देवी की मूर्ति वापस मंदिर में पहुंचा दी और इसके साथ कुछ ही दिनों बाद धूमधाम से पाताललोक में विक्रम और राजकुमारी अलका का विवाह संपन्न हुआ। समाप्त दोस्तों।